नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री में। साम, दाम, दंड, भेद, इन नीतियों का नाम आपने अपने जीवन में जरूर सुना होगा और मन में ये विचार भी आए होंगे कि आखिर ये नीतियां हैं क्या। क्या ये वाकई इतनी खतरनाक नीतियां हैं कि इनके प्रयोग से इन नीतियों के विशेषज्ञों ने पूरे के पूरे साम्राज्यों को तहस नहस कर डाला? जवाब है हाँ, ये नीतियां इतनी ही विध्वंसकारी नीतियां हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि शास्त्रों में जो भी लिखा है वो बेहद सांकेतिक भाषा में लिखा है। इसका मतलब संस्कृत भाषा नहीं है। सांकेतिक मतलब सांकेतिक। शास्त्रों को पढ़कर जब तक आप उन बातों पर गहन मनन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक बात समझ ही नहीं आएगी और आप बोर होकर छोड़ दोगे या अधकचरा ज्ञान लेकर निकल लोगे। शिक्षित होने का मतलब ज्ञानी होना बिल्कुल नहीं है और व्यवहारिक ज्ञानी होना तो बिल्कुल 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 भी नहीं है। शिक्षित तो पहली क्लास का बच्चा भी होता है। आइए अब टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो में पहले इन नीतियों का शास्त्रोक्त वर्णन, फिर उसका सरल भाषा में वर्णन और फिर व्यवहारिक जीवन में उसका उदाहरण। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप इस वीडियो की तरह अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म का एक प्रतिष्ठित व आदरणीय पुराण है। पुराण क्या होते हैं, इस विषय पर जल्द ही एक वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। मत्स्य पुराण में मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि मनु के पूछने पर कहते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद, उपेक्षा, माया तथा इंद्रजाल, ये 7 प्रयोग बताए गए हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। साम यानी झूठी प्रशंसा, यानी चालाकी। बार बार झूठ बोलो। जो भी ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। भगवान मत्स्य कहते हैं कि इसके द्वारा उन लोगों को वश में करके अपना मनोरथ या स्वार्थ पूरा करवाया जा सकता है जो भोले भाले सरल प्रवृत्ति के धर्मपरायण व्यक्ति हों। इस नीति के अनुसार उनके वंश और शील स्वभाव का वर्णन करके उनके वंशजों द्वारा किए गए उपकारों का वर्णन करते हुए खुद को उनका कर्तव्य बताया जाता है। इसका सीधा सरल मतलब यह हुआ कि स्वार्थ सिद्धि के लिए आप व्यक्ति या व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा कीजिए और जब वो व्यक्ति अपनी प्रशंसा की हवा से गुब्बारे की तरह फूल जाए तब उसे अपना शिकार बना लीजिए। रोजमर्रा के जीवन में जितने भी पाखंड है, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सोना खोना और पाना दोनों अशुभ हैं, सोना यदि पाए तो मंदिर में दान कर देना चाहिए इत्यादि, वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है उससे तुरंत सावधान हो जाइए, वरना किसी बड़े नुकसान के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, अंग्रेज जब भारत में आए तो बेहद नरम स्वभाव के थे और साधारण व्यक्ति से भी बात करने से पहले अपनी टोपी उतारकर सर झुकाकर उसका अभिनंदन अभिवादन करते थे। खैर, चापलूसी, चुगलखोरी, चमचागिरी साम नीति के ही कुछ प्रयोग हैं। अब आते हैं दाम नीति पर। दाम के विषय में बताते हुए मत्स्य भगवान कहते हैं कि दाम की नीति सभी उपायों में श्रेष्ठ नीति है। दाम के द्वारा देवता तो क्या, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण भाषा में दाम यानी कीमत, यानी पैसा, यानी कैश, यानी लालच। तो यदि व्यक्ति झूठी प्रशंसा से वश में ना आए तो उसे धन का लालच अथवा धन या बहुमूल्य उपहार देने चाहिए। रिश्वत का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के राजाओं और सुल्तानों को अमूल्य हीरे जवाहरात भेंट किए। आप भी किसी धार्मिक स्थल में धन व बहुमूल्य वस्तुओं का दान करके देखिए, दाम की महत्वता आपको समझ आ जाएगी। आपने अपना काम करवाने के लिए
पहले किसी की झूठी तारीफों के पुल बांधे मगर वो नहीं माना, फिर पैसे का लालच दिया, कुछ पैसे खर्च भी कर डाले मगर वो फिर भी ना माने तो फिर खलनायकों की सहायता ले जाती है। संजय दत्त की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं बात कर रहा हूं अगली यानी दंड नीति की। भगवान मत्स्य कहते हैं कि जो इन नीतियों से वश में नहीं आता उसे फिर दंड नीति द्वारा वश में करना चाहिए। लेकिन दंड नीति के अंतर्गत किसे दंड देना है और किसे नहीं, इसका ध्यान राजा को रखना चाहिए। भगवान मत्स्य अनुसार ब्राह्मण को दंड देने से पाप लगता है, इसलिए ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। दंड को ही सामान्य ग्रामीण भाषा में दंड कहा जाता है और दंड से ही डंडा शब्द बना है। दंड का अर्थ सजा देना भी होता है। अब इस मुद्दे को मैं यहाँ ज्यादा गहराई से नहीं समझा पाऊंगा, वरना वीडियो हिंसक वीडियो की श्रेणी में आ जाएगा, इसलिए अपने विवेक अनुसार कृपया आप खुद ही समझ लीजिए। तो ऊपर के 3 पैंतरे आपने अपना लिए, यानी जब डंडा उठाकर धमकाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने आपके डंडे से ही आप ही की धुनाई कर डाली। तो अब क्या करें? तो भैया अब सबसे पहला काम ये कीजिए कि चुपचाप अपने घर वापस आ जाइए और फिर उस व्यक्ति की जासूसी मुखबरी करिए या करवाइए और उसके वो गहरे भेद जानिए जिनके द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा सके। यही है भेद नीति, जिसका वर्णन करते हुए भगवान श्री हरि मत्स्य के रूप में मनु को बताते हुए कहते हैं, जो लोग परस्पर बैर रखने वाले क्रोधी, भयभीत व अपमानित व्यक्ति हैं, उन्हें भेद नीति द्वारा वश में करना चाहिए। अब जरा इसे गहराई से समझिए। जो व्यक्ति बैर रखने वाला, क्रोधी, भयभीत और अपमानित होगा, वो तो किसी पर भी आक्रामक हमला कर बैठेगा। भयभीत और अपमानित व्यक्ति से खतरनाक तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को वश में करने के लिए बेहद आवश्यक है कि आप उसके भेदों का पता कीजिए, क्या उसके लूप होल्स हैं। बचपन याद है ना कि अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तेरी मम्मी को बता दूंगा कि तू स्कूल से फुटक कर फिल्म देखने जाता है या छुप छुप कर धूम्रपान करता है या। इसके अलावा भेद नीति का ही एक दूसरा रूप है जाति व्यवस्था। मत्स्य पुराण में मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि मनु को बताते हुए कहते हैं कि राजा को राज करने के लिए यह जरूरी है वो लोगों को जातियों में बांट दें, क्योंकि जाति दंश वो व्यवस्था है, वो दंश है जिससे कोई बच ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतिहास से जुड़ी ऐसे ही कुछ छुपी हुई बातों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।